सेकेंड एल्सिबाइडीज़ या फिर एल्सिबाइडीज़ टू या एल्सिबाइडीज़ माइनर एक डायलॉग है जो ट्रेडिशनली माना जाता है कि प्लेटो ने लिखा हुआ है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी फिर भी काफ़ी डिस्प्यूटेड है अमंग स्कॉलर्स। इस डायलॉग में सोक्रेटिस अटैम्प्ट करता है कि वो एल्सिबाइडीज़ को परसुएड कर दे कि ये काफ़ी हार्मफुल चीज़ है कि अगर एक इंसान अपने गॉड से या गॉड से प्रे कर रहा है किसी चीज़ के बारे में और उस बंदे को ये नहीं पता कि जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहा है या तो वो हार्मफुल है या वो हार्मफुल नहीं है। ये डायलॉग शुरू इस तरह होता है कि एल्सिबाइडीज़ जा रहा होता है, ही इज़ ऑन हिज वे टू प्रे, और सोक्रेटिस उसको मिलता है या सोक्रेटिस फॉलोज हिम जस्ट लाइक इन द फर्स्ट एल्सिबाइडीज़, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और सोक्रेटिस उसको कहता है यार, उसको वार्न करता है कि एल्सिबाइडीज़ देखो, यू शुड बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू प्रे फॉर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस खुदा या जिन खुदाओं से तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी विश ग्रांट कर दें। तो अगर तो वो तुम्हारी विश ग्रांट कर देंगे और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने विश किस चीज़ के लिए किया है, अगर तुम्हारी नज़र में वो चीज़ अच्छी है, इट इज़ अ गुड थिंग टू विश फॉर, लेकिन असल में इन रियलिटी इट इज़ अ हार्मफुल थिंग फॉर यू और फॉर अदर पीपल, तो इट विल प्रूव मोर हार्मफुल दैन गुड सिंस द गॉड्स माइट एक्चुअली ग्रांट योर विश। सोक्रेटिस जब कहता है कि एल्सिबाइडीज़ डू यू रियली नो व्हाट यू विश फॉर, सिंस व्हाट यू विश फॉर ऐसा ये भी हो सकता है कि वो चीज़ हार्मफुल हो, तो एल्सिबाइडीज़ ये कहता है यार कि सिर्फ एक पागल आदमी, सिर्फ एक मैड मैन उस चीज़ के लिए विश करेगा जो असल में हार्मफुल होगी। लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि इग्नोरेंस इज़ नॉट इक्वेटेड टू मैडनेस। एक इंसान अगर इग्नोरेंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पागल है। एक इंसान अपने लिए ही बुरा भी विश कर सकता है ना जानते हुए, क्योंकि ही इज़ इग्नोरेंट डजेंट मीन कि वो पागल है, डजेंट मीन कि ही इज़ अ मैड मैन। सोक्रेटिस कहता है कि मैडनेस और इग्नोरेंस ना एक काफ़ी अब अपने से बड़ी चीज़ के सबसेट्स हैं, विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ विजडम। सोक्रेटिस एग्जांपल देता है कि हेल्थ की ऑपोजिट जो है ना वो डिजीज़ है, एंड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़, देर आर वेरियस एलिमेंट्स विच आर ऑल ऑपोजिट्स ऑफ हेल्थ विदाउट बीइंग आइडेंटिकल। तो उसी तरह विजडम के भी ऑपोजिट्स काफ़ी सारे हैं, और उन काफ़ी सारी चीज़ों में मैडनेस और इग्नोरेंस भी हैं। अब सोक्रेटिस फिर से कंटिन्यू करता है ये अपना क्वेश्चन आफ्टर एल्सिबाइडीज़ एग्रीज कि हाँ यू आर राइट, कि ऑपोजिट ऑफ विजडम के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें मैडनेस और इग्नोरेंस आ जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो अपने लिए ही बुरा चाह रहा है अब ना जानते हुए, ज़रूरी नहीं है कि वो पागल हो, वो शायद इग्नोरेंट हो सकता है। तो जब वो इस चीज़ से एग्री करता है तो सोक्रेटिस आगे कंटिन्यू करता है इसी मेन क्वेश्चन को कि वेदर एल्सिबाइडीज़ वुड एवर विश समथिंग हार्मफुल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, इफ़ यू रेड द फर्स्ट एल्सिबाइडीज़, तो यू माइट नो कि एल्सिबाइडीज़ जो है ना वो चाह रहा होता है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, वो एडवाइज़र बन जाए अपने सिटी के रूलर्स का। और यही चीज़ हमने लास्ट द फर्स्ट एल्सिबाइडीज़ में पढ़ी थी कि सोक्रेटिस उसको बताता है कि यार यू आर नॉट फिट टू बी अ रूलर। तो खैर इस चीज़ को मेंशन करने का मेन मकसद ये है कि इसी से रिलेटेड सोक्रेटिस यहाँ पे एग्जांपल देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एल्सिबाइडीज़ चाह रहा होता है कि उसको ग्रीस का रूल मिल जाए, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, उसके पास एक पॉलिटिकल पोजीशन हो। तो सोक्रेटिस यहाँ पे एग्जांपल देता है कि एल्सिबाइडीज़ विश करता है खुदा से या खुदाओं से, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक कल्चर वाज अ पॉलिथिस्टिक कल्चर, तो वो एल्सिबाइडीज़ बेसिकली प्रे करता है अपने खुदाओं से कि उसको एक पॉलिटिकल पोजीशन मिल जाए इन ग्रीस। तो सोक्रेटिस कहता है कि अगर तो तुम्हें ये पोजीशन मिल जाती है तो हाउ आर यू सो श्योर कि इट विल बी टू योर एडवांटेज एंड नॉट टू योर ओन डिसएडवांटेज एंड हार्म। फिर वो एग्जांपल देता है सोक्रेटिस इससे रिलेटेड कि अपने कुछ प्रीवियस रूलर्स के नाम बताते हैं, जैसे आर्केलाउस जो था मैसेडोन का, ही वाज मर्डर्ड, और काफ़ी और जो थे वो एक्सपेल भी किए गए थे अपने सिटीज़ से। तो सोक्रेटिस कहता है कि दिस इवन दो तुम इस एक चीज़ को चाह रहे हो, इवन दो तुम एक चीज़ के बारे में दुआ कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो यू शुड बी श्योर कि ये चीज़ तुम्हारी बेहतरी के लिए या फिर बेहतरी के लिए नहीं है। यहाँ पे सोक्रेटिस कहता है कि बेहतर अप्रोच क्या होगी इस प्रेइंग के सिलसिले में, क्या बेहतर अप्रोच क्या होगी। तो सोक्रेटिस एक कोट करता है एक पोइम से, और वो बोलता है कि किंग ज़्यूस गिव unto us what is good whether we pray or pray not, but what is grievous even if we pray for it
डू दाउ एवर्ट। अब अल्सिबाइडीज़ यहाँ पे बड़ी जल्दी मान जाता है कि हाँ सोक्रेटिस जो तुम कह रहे हो वो सही है। अब इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अल्सिबाइडीज़ की अपनी नॉलेज जो है ना वो बड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि वो पहली बात कि वो बड़ा यंग है, दूसरी बात कि ही सीम्स टू थिंक दैट ही नोज़ अ लॉट, ही सीम्स टू थिंक दैट ही नोज़ व्हाट ही थिंक्स ही नोज़। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, बार बार मैं इसलिए को कोट कर रहा हूँ अल्सिबाइडीज़ 1 को जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, क्योंकि काइंड ऑफ दीज आर काइंड ऑफ रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे भी अल्सिबाइडीज़ इज़ टू सम एक्सटेंट इग्नोरेंट अबाउट हिज ओन नॉलेज, एंड अल्सिबाइडीज़ 1 में भी अल्सिबाइडीज़ काफ़ी इग्नोरेंट था, उसको पॉलिटिक्स में जाना था लेकिन उसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं थी पॉलिटिक्स की। असल में अल्सिबाइडीज़ एक राइटर है, एक लायर प्लेयर है और एक रेसलर है, लेकिन वो जाना चाहता है पॉलिटिक्स में। सोक्रेटिस कहता है तुम्हें ABC भी नहीं आती पॉलिटिक्स की एंड यू वांट टू गो टू पॉलिटिक्स। तो इन दोनों डायलॉग्स में अल्सिबाइडीज़ 1 एंड अल्सिबाइडीज़ 2 में यही थोड़ा सा थीम है कि अल्सिबाइडीज़ इज़ इग्नोरेंट एंड ही हैज़ इनकम्प्लीट नॉलेज, जिसकी वजह से जो भी सोक्रेटिस कहता है, जैसे भी रिफ्यूट करता है, अल्सिबाइडीज़ क्विकली एग्रीज टू इट। यहाँ पे भी जब वो ये कहता है सोक्रेटिस, वो पोम कोट करता है कि गिव अनटू अस व्हाट इज़ गुड वेदर वी प्रे और प्रे नॉट, बट व्हाट इज़ ग्रीवियस इवन इफ़ वी प्रे फॉर इट डू दाउ एवर्ट। तो अल्सिबाइडीज़ बड़ी जल्दी असेंट कर जाता है, बड़ी जल्दी एग्री कर जाता है, और सोक्रेटिस कहता है यार रुको, अभी बहुत जल्दी है। वो कहता है कि वी शुड नॉट डिसमिस इग्नोरेंस सो क्विकली, और कहता है कि हम अब बात कर लेते हैं अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ बैड थिंग्स। सोक्रेटिस एक एग्जांपल यहाँ पे देता है, वो ये कहता है कि अगर एक इंसान है, वो जा रहा है मर्डर करना है, ठीक है, लेकिन उसको सही तरह से अब क्लियरली याद नहीं है उस बंदे की शक्ल जिसका वो मर्डर करने जा रहा है, अपने फ्यूचर विक्टिम की शक्ल उसको अगर सही से याद नहीं है, तो इस टाइप की इग्नोरेंस जो है वो एक्चुअली कंसिडर होगी गुड। क्योंकि सोक्रेटिस बेसिकली ये पूरी एग्जांपल देता है, एक बंदा है, उसने किसी का मर्डर करना है, वो घर में जाता है, उसको वो बंदा नज़र नहीं आता जिसका उसने मर्डर करना है, उसको कोई और नज़र आ जाता है, इसलिए वो मर्डर नहीं करता। फिर वो दोबारा जाता है, उसको वो बंदा नज़र नहीं आता जिसका उसने मर्डर करना है, लेकिन उससे कोई और बंदा नज़र आ जाता है, वो मर्डर फिर से नहीं करता। तो बेसिकली उसने बड़ी लंबी एग्जाम्पल दी, लेकिन उसका मेन पॉइंट ये था कि समटाइम्स इग्नोरेंस जो होती है ना, इट कैन एक्चुअली बी कंसिडर्ड गुड। सो फॉर दोज प्रीडिस्पोज्ड टुवर्ड्स इविल, इग्नोरेंस इज़ प्रेफरेबल देन नॉलेज। क्योंकि अगर तो उनके पास कंप्लीट नॉलेज होगा कि उन्होंने किस टाइप का इविल करना है, किस टाइप के बंदे के साथ वो इविल उन्होंने करना है, तो फिर ये जो नॉलेज है ना ऑफ इविल, इट विल प्रूव मोर हार्मफुल देन इग्नोरेंस। ठीक है, अगर तो वो इग्नोरेंट होते, जिस तरह इस एग्जांपल में जो ये मर्डरर है, ही इज़ ignorant, he does not have complete knowledge of the victim's face, he does not remember the victim's face correctly, इसकी वजह से जो क्राइम है ना वो डिले हो गया इग्नोरेंस की वजह से। तो दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ सोक्रेटिस यहाँ पे, कि some kind of ignorance can actually prove to be good. Socrates conclude करता है कि it is better to copy the Spartans who pray simply and in private while remaining victorious in battle. सोक्रेटिस ये कहता है कि अनलेस किसी इंसान के पास परफेक्ट नॉलेज है पूरी चीज़ की, और उसके पास परफेक्ट नॉलेज है ऑफ द माइंड ऑफ अ गॉड, तो वो रिस्क में होता है कि वो गॉड को ऑफेंड ना कर दे वाइल इन प्रेयर बाय अनविटिंगली कमिटिंग एन एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी। तो सोक्रेटिस कहता है कि प्रेयर एक रिस्की एक्टिविटी है, और हमारे पास ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, वाइजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि हम लोग चुप रहें, वी रिमेन साइलेंट एंड वी डू नॉट प्रे। अल्सिबाइडीज़ फिर से यहाँ पे एग्री कर जाता है और सोक्रेटिस का शुक्रिया अदा करता है और उसको अपना गार्लैंड क्राउन गिफ्ट कर देता है। सोक्रेटिस एक्सेप्ट करता है और वो रिकॉल करता है कि एक प्ले था यूरिपिडीज़ का जहाँ पे टेरेसियस को भी एक क्राउन गिफ्ट किया गया था फॉर हिज विजडम, और जो किंग था उसने कहा था यार ये तो बड़ा गुड ओमन है एक। तो उसी तरह सोक्रेटिस हु इज़ फेमसली इन लव विद यंग अल्सिबाइडीज़, वो यही करता है, उसको जब क्राउन मिलता है तो वही कंसिडर्स इट अ गुड ओमेन, एंड वो कहता है कि यार अच्छा तुमने सिर्फ मुझे क्राउन दिया और अपने बाकी किसी लवर को क्राउन नहीं दिया, तो आई एम ए विक्टोरियस ओवर ऑल योर अदर लवर्स।